मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं खबरें अब तक। आज खबरें अब तक में सबसे पहले आपको कहानी बताएंगे पीपल बाबा की और फिर बताएंगे कौन बना बीजेपी का नया संकट मोचन और आखिर में पीएम मोदी की वायरल होती एक फोटो पर सियासी अपडेट भी देंगे। इन सभी खबरों पर होगी चर्चा विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। सरकार ने 5G सर्विस को लेकर किया बड़ा ऐलान। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार 5G सेवाओं को तेजी से शुरू करने की योजना बना रही है। दूरसंचार ऑपरेटर इस पर काम कर रहे हैं। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में साइना नेहवाल को प्री क्वार्टर में मिली हार। ओलंपिक मेडलिस्ट शटलर साइना नेहवाल को टोक्यो में महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर में कड़ी चुनौती पेश करने के बाद बुसासन से हार गई हैं। अब भगवान ही हमें रोक सकता है, ट्विन टावर डिमोलिशन टीम के मैनेजर ने कहा। नोएडा के ट्विन टावर को ढहाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज विस्फोटक लगाकर सभी मंजिलों को तार से जोड़ दिया गया है। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता ने कहा कि अब भगवान के अलावा हमें कोई नहीं रोक सकता। प्रियंका खड़गे बोले, सोनिया और राहुल गांधी ही नए कांग्रेस अध्यक्ष को चुने। कांग्रेस के नए नेतृत्व की तलाश के बीच पार्टी नेता प्रियंका खड़गे ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी दोनों मिलकर ही इस पद की नियुक्ति करें। असम के मंत्री ने दिल्ली स्कूल मॉडल को बताया फर्जी। असम में रिजल्ट खराब आने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने असम सरकार को शिक्षा में सुधार की सलाह दी है। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं हमारी वायरल होती वीडियो की तरफ। मिड डे मील योजना स्कूली बच्चों को पोषण युक्त खाना देने के लिए है। इस योजना पर सरकार सालाना हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन हकीकत इससे कितनी अलग है ये हम आपको बताते हैं। सोनभद्र जिले के एक स्कूल में छात्र छात्राओं को मिड डे मील में नमक रोटी दिए जाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच चुका है। आप भी देखिए ये वायरल वीडियो। स्कूली बच्चों को नमक रोटी दिए जाने का ये घटना जो हुई है वो सोमवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो मंगलवार देर शाम को वायरल हुआ है। इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस मामले की जांच बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई है, लेकिन सोच के देखिए अगर यही हाल रहा तो क्या होगा देश के भविष्य का। इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी पहली खबर का। अंग्रेजी में एक बहुत चर्चित कहावत है कि ईच वन प्लांट वन, मतलब इंसान को अपने जीवन काल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अगर सभी लोग पेड़ लगाएंगे और हमारी धरती पर उतने पेड़ हो जाएंगे जितने लोग हैं, तो इससे पर्यावरण में स्थायित्व आएगा। प्रदूषण, ओजोन समस्या और ग्लोबल वार्मिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। समाज ने इस कहावत को गंभीरता से नहीं लिया। लोगों ने पेड़ों को एक वस्तु समझ लिया, उसमें लाभ देखा, जिसका खामियाजा आज की पीढ़ी को भुगतना भी पड़ रहा है। इन सब के बीच एक ऐसा शख्स है जिसने ईच वन प्लांट वन को पूरी गंभीरता से लेते हुए 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का काम खुद अकेले कर दिया। हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रेम परिवर्तन उर्फ पीपल बाबा की, जिन्होंने पिछले 40 सालों में अकेले 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। कौन है ये पीपल बाबा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मिलिए वैराग्य अपना कर प्रकृति को दिल देने वाले इंसान से, जिसने 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ प्रकृति की गोद में किए दान, जिसके कामों ने नाम दिया पीपल बाबा, जिन्होंने महामारी में भी पर्यावरण की रक्षा। जानिए कहानी स्वामी प्रेम परिवर्तन की उर्फ पीपल बाबा की।
पेड़ों से कहानी शुरू होती है, पेड़ों पे ख़त्म होती है। मेरा नाम आज़ाद जैन। स्पिरिचुअल सीकिंग रही, आश्रम में रहे, तो गुरुजी ने जो है नाम बदल के स्वामी प्रेम परिवर्तन कर दिया। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन इसे हमारा आलस कहिए या लापरवाही कि हम सब कुछ जानते हुए भी अपने पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। हालांकि हमारे समाज में कई ऐसे लोग भी हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपने इन्हीं प्रयासों के कारण सभी के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं। इन्हीं में से एक पीपल बाबा भी हैं जो स्वामी प्रेम परिवर्तन के नाम से भी जाने जाते हैं। पीपल बाबा महज 11 साल की उम्र से पेड़ लगा रहे हैं और अब तक 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। बिना पेड़ों के शहरों में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। घर, कंपनी, मॉल, सड़क बनाने के लिए पेड़ तो काट दिए जाते हैं, पर उतनी ही संख्या में पेड़ लगाए नहीं जाते हैं। सिर्फ पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाने से पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा। इसके लिए रोज काम करना होगा, जैसे कि गिव मी ट्रीज ट्रस्ट कर रहा है। पीपल बाबा ने 11 साल की उम्र से साल 1977 में इस ट्रस्ट की स्थापना की थी। ये संस्था देश भर में पेड़ लगाने और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने का काम करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महामारी के दौरान इस संस्था ने देश भर में 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगा दिए। चंडीगढ़ के रहने वाले पीपल बाबा के पिता इंडियन आर्मी में डॉक्टर थे। मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई के दौरान 11 साल की उम्र में उनकी इंग्लिश टीचर ने उन्हें पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया था। पुणे के हॉबी क्लब में 26 जनवरी के मौके पर साल 1977 में उन्होंने अपना पहला पेड़ लगाया था और गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की स्थापना की थी, जो सिलसिला अब तक बरकरार है। पीपल बाबा स्कूल टाइम में जेब खर्च से पेड़ खरीदते थे और उन्हें घर जाने से रास्ते में लगा देते थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया है कि उनके पिता आर्मी में थे, जिस वजह से वो कई राज्यों में रहे और इस दौरान उन्हें प्रकृति को करीब से समझने का खूब मौका भी मिला। पीपल बाबा ने इंग्लिश लिटरेचर और जर्नलिज्म में मास्टर की पढ़ाई की और इसके बाद कई कंपनियों में काम भी किया। इस दौरान वो वक्त निकालकर पेड़ लगाते रहे। 13 साल तक इंग्लिश एजुकेशन ऑफिसर की जॉब करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी हॉबी को फुल टाइम करेंगे। पीपल बाबा अपनी टीम के साथ मिलकर देश के कोने कोने में जाकर पेड़ लगाने का काम करते हैं। एक बार वो पेड़ लगाने के लिए राजस्थान के पाली पहुंचे, जहां पानी की समस्या को देखते हुए उन्होंने गांव के लोगों को पेड़ लगाने की सलाह दी ताकि पानी के कुएं सूखना बंद ना हो। इस वजह से सरपंच ने उन्हें पीपल बाबा नाम दे दिया, जिसके बाद उन्होंने 1984 में प्रकृति को अपना जीवन दे दिया। यानी कि 1984 में ओशो रजनीश के सामने वैराग्य को अपना लिया, जिन्होंने उन्हें स्वामी प्रेम परिवर्तन का नाम दिया। साल 2011 में उनकी संस्था गिव मी ट्रीज ट्रस्ट को नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ के तौर पर रजिस्टर कर लिया गया। पीपल बाबा विश्व में सबसे ज्यादा पीपल के पेड़ लगाने वाले व्यक्ति हैं। यही नहीं, उन्होंने 40 लाख से ज्यादा नीम के पेड़ भी लगाए हैं। पूरी दुनिया जब साल 2020 में कोरोना के कहर से जूझ रही थी, तब भी वो काम कर रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्होंने 18 राज्यों के 202 जिले में 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगा दिए। देखा जाए तो पर्यावरण की अहमियत हम सब जानते हैं, लेकिन इसे बचाने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करते और इसी लापरवाही के चलते दुनिया भर में आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। शहरों में प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है, पर पीपल बाबा जैसे लोग अपनी ही नहीं पूरे समाज की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाकर पर्यावरण को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं और ये वाकई काफी सराहनीय है। देखा जाए तो अगर पीपल बाबा की माने तो इन सब का सिर्फ एक ही समाधान है और वो है पेड़। इस बात को हम में से शायद ही कोई नकारेगा। इसीलिए तो पीपल बाबा यानी कि स्वामी प्रेम परिवर्तन ने पेड़ लगाने को ही अपनी रोज की नौकरी बना लिया है और जीवन इसी सेवा भाव में न्योछावर कर दिया है। पीपल बाबा ने पिछले करीब 44 साल से 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए हैं और उनका ये सफर कोरोना काल में भी जारी रहा, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। इसीलिए हमें भी प्रकृति की अहमियत को समझना चाहिए और इसमें अपना योगदान जरूर देना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी को अब सौंप दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को साधने के लिए शीर्ष बीजेपी ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। चौधरी बीजेपी संगठन के मंझे हुए नेता माने जाते हैं और संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं। जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर चौधरी ने अपना सियासी सफर शुरू किया और अब बीजेपी प्रदेश संगठन का जिम्मा भी वही संभालेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी को ही आखिर क्यों चुना गया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष और कैसे वो 2024 के चुनाव में पीएम मोदी के संकट मोचन या कहीं सेनापति बन पाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। खत्म हुआ इंतजार, भाजपा को मिला यूपी प्रदेश अध्यक्ष। भूपेंद्र चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। पश्चिमी यूपी में क्या बीजेपी की सफलता का मिला है नाम? जानिए कैसे बीजेपी अध्यक्ष की रेस में जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मारी बाजी। विधानसभा जीत के बाद यूपी में भाजपा कश्मकश में थी कि आखिर प्रदेश का अध्यक्ष किसे बनाया जाए। यूपी में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर बीते लंबे समय से कयासों का दौर जारी था और इसे लेकर अब इंतजार भी लंबा हो चुका था, मगर अब ये इंतजार खत्म हो गया है। योगी सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी की पहचान जाट नेता के रूप में होती है और उनकी जाट बिरादरी और पश्चिमी यूपी में खूब पकड़ है। लेकिन सवाल उठता है कि जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को यही पद मिलेगा, तो आखिर भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष क्यों बना दिया गया? तो बता दें कि भूपेंद्र चौधरी जाट नेता होने के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खासा दबदबा रखते हैं। किसान आंदोलन के वक्त जब बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी नुकसान का डर सता रहा था, तब भूपेंद्र चौधरी ने डेरा डाला था और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार सफलता मिली। इसी के चलते योगी सरकार में उनको दूसरी बार भी मंत्री बनाया गया। इससे पहले उन्होंने इस संगठन में लंबे समय तक भी काम किया है, क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई है। पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद की काठ विधानसभा सीट जाटलैंड के रूप में जानी जाती है। भूपेंद्र चौधरी इसी जाटलैंड के रहने वाले हैं जो लंबे समय तक बीजेपी में काम कर रहे हैं। संगठन से लेकर सरकार तक का उनको खूब अनुभव है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के कयास खूब लग रहे थे। उनका ट्वीट सरकार से बड़ा संगठन का आने के बाद और भी से हवा मिली, लेकिन कल भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली जाने के बाद ही उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के कयास जोरों से लगने शुरू हो गए थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दोनों सरकारों में रहे मंत्री भूपेंद्र चौधरी का संगठन से 3 दशक ज्यादा पुराना नाता है और वहां का अनुभव है। पार्टी में इनका कद प्रभावशाली जाट नेताओं से है और पार्टी अध्यक्ष बनने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोई जमीन तलाशने की अब शायद कोशिश कर रही है। इसके अलावा संगठन और सरकार में उनके अनुभव की वजह से समन्वय स्थापित करने में चौधरी कारगर साबित हो सकते हैं। फिलहाल भाजपा की अंदरूनी रणनीति क्या थी, इस पर साफ तौर पर से तो पर्दा नहीं हट पाया है, लेकिन भाजपा ने एक बार फिर से इस नाम को आगे लाकर लोगों को चौंका जरूर दिया है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद यूपी में बदलाव क्या आता है। देखा जाए तो बीजेपी के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी संकट मोचन की भूमिका भी अदा करते नजर आए हैं। बीजेपी के जाट नेता के तौर पर उन्हें हरियाणा के चुनाव में जिम्मेदारी दी गई थी, तो उन्होंने उसे भी अदा किया। इसके बाद किसान आंदोलन के दौरान जाट की नाराजगी को दूर करने के लिए भी वो पश्चिमी यूपी में मोर्चा संभाले हुए नजर आए। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि ये संकट मोचन क्या 2024 में फिर से भाजपा की नैया पार लगा पाएंगे या नहीं। फिलहाल इसी के साथ हम रुख करेंगे हमारी अगली खबर का। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के मोहाली पहुंचे, जहां उन्होंने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और राज्यपाल
बनवारी लाल पुरोहित भी मौजूद रहे। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी पीएम मोदी और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की वो तस्वीर जिसमें दोनों चेहरे पर मुस्कान नजर आई और एक दूसरे से कुछ बात करते हुए भी नजर आए। इसके बाद ही इस तस्वीर पर लोगों ने ट्विटर पर सवालों की झड़ी लगा दी और तरह तरह की बातें करने लगे कि मनीष तिवारी से पूछ भी लिया कि ये रिश्ता आखिर कहलाता क्या है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मंच पर पीएम मोदी से मिले मनीष तिवारी तो किसने उठाए सवाल। सांसद ने पीएम से मिलाया हाथ तो छाया ये रिश्ता क्या कहलाता है। जानिए क्या मनीष तिवारी छोड़ देंगे अब हाथ का साथ। सवाल करने वालों को देखिए मनीष तिवारी ने कैसे दिया अपने अंदाज में जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन पंजाब के मोहाली में बाबा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहां उद्घाटन के समय उनके साथ मंच पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी थे। लेकिन इन सबके बीच मंच से जो तस्वीर कल के बाद अब तक वायरल हुई वो पीएम मोदी और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की रही। ट्विटर पर जैसे ही इस तस्वीर पर लोगों की नजर पड़ी तो लोग कांग्रेस सांसद की पीएम मोदी से मुलाकात पर तरह तरह के सवाल उठाने लगे और सोशल मीडिया पर तस्वीर ये रिश्ता क्या कहलाता है कैप्शन के साथ ट्रेंड करने लगी। जाहिर है कि मनीष तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और ऐसे कई मौकों पर कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी ने आगे आकर पीएम मोदी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की है और अक्सर सोशल मीडिया पर वो पीएम मोदी और केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लेते रहते हैं। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान 2017 में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पीएम मोदी के लिए बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ट्वीट किया था। कांग्रेस नेता का ये ट्वीट उस समय आया था जब पीएम मोदी गुजरात में सरदार सरोवर बांध का लोकार्पण कर रहे थे। 17 सितंबर 2017 को जहां एक तरफ पूरा देश प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहा था तो वहीं मनीष तिवारी ने ट्विटर पर पीएम मोदी के लिए बेहद अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए उन पर निशाना साधा था। अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पीएम मोदी और मनीष तिवारी की इस तस्वीर की जिसमें लोग उनके इस रिश्ते के पीछे की वजह जानना चाह रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने कल मोहाली में मुल्लापुर में 300 बेडों वाले होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ राज्य के सीएम भगवंत मान, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी मौजूद थे। लेकिन जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें कांग्रेस नेता और सांसद मनीष तिवारी पीएम मोदी के साथ बड़ी ही गर्मजोशी के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए हाथ मिलाते दिख रहे हैं। बस फिर क्या था, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह वायरल होने लगी और थोड़ी ही देर में लोगों ने तस्वीर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी। ट्विटर पर तस्वीर को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ने यहां तक कह दिया कि अगर भाजपा में जाने का मौका मिल रहा है तो इसे लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन मनीष तिवारी ने भी अपने बेबाकी वाले अंदाज में इस वायरल तस्वीर पर मजे लेने वालों को जवाब देते हुए लिखा कि अगर प्रधानमंत्री उनके संसदीय क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब में आते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि मैं राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उनका स्वागत करूं। ये एक प्रोटोकॉल भी है। उन्होंने आगे लिखा कि हम पंजाबी ना तो छोटे दिमाग वाले हैं और ना ही छोटे दिल वाले। लेकिन देखा जाए तो पीएम मोदी से मनीष तिवारी का ऐसे मिलना यूं ही नहीं हो सकता क्योंकि माना भी जाता है कि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। यहाँ छोटी सी मुलाकात का भी बड़ा असर देखने को मिलता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मनीष तिवारी की कई मौकों पर कांग्रेस पार्टी से नाराजगी देखी जा चुकी है। पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में मनीष तिवारी को कुछ खास भूमिका नहीं मिली थी, इससे भी वो पार्टी से नाराज थे। इसके अलावा कांग्रेस में G23 नेताओं का एक समूह है जिसके सदस्य मनीष तिवारी भी हैं। ये समूह कांग्रेस के आलाकमान से एक समय में नाराज चल रहा था और ये मनीष तिवारी ही थे जिन्होंने इसमें बड़े बदलाव की मांग पार्टी के सामने रख दी थी।
फिलहाल मनीष तिवारी और पीएम मोदी की इस वायरल तस्वीर के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले कुछ सालों में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आने वाले दिनों में मनीष तिवारी भी हाथ का साथ छोड़ देते हैं तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं होगी। इससे पहले भी राहुल गांधी के करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और पंजाब के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी जब हाथ मिला रहे थे तो उस वक्त उनके साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी दिख रहे थे। लेकिन राजनीति में माहौल को बनाना और बिगाड़ना दोनों ही बड़ा आसान काम माना जाता है। यहाँ बातों से तिल का तार बना दिया जाता है तो वहीं तस्वीरों को लेकर भी ये माना जाता है कि एक तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बता देती है। कुछ ऐसा ही हुआ मनीष तिवारी और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद। इस तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर जब तस्वीरें ट्रेंड होना शुरू हुई तो सांसद ने खुद इसका जवाब ट्विटर पर दिया, जिससे लोगों के मन में चल रहे कई तरीके की आशंकाएं अब दूर हो गई हैं। लेकिन राजनीति में कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाए, इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगे वाकई ऐसा कुछ हो सकता है जैसा जनता सोच रही है। तो ये तो थी खबरें अब तक की खास खबरें, लेकिन जिस तरीके से आज हमने आपको पीपल बाबा की कहानी बताई है वो आपको सुनने और देखने में शायद साधारण लगी हो, लेकिन ये साधारण नहीं है। एक इंसान जिसने अपनी सारी जिंदगी प्रकृति को दे दी हो, तो आप सोच के देखिए उसके लिए प्रकृति कितनी जरूरी होगी। और केवल उसके लिए नहीं, हमारे लिए भी प्रकृति उतनी ही जरूरी है। प्रकृति का प्रकोप कैसा हो सकता है यह हम कोरोना काल में भी देख चुके हैं, और आजकल उत्तराखंड और हिमाचल में जिस तरीके से प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है वो भी हम देख रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि हम अपने निजी स्वार्थ को भूलें और प्रकृति की तरफ थोड़ा सा ध्यान देकर उसके लिए कुछ करने की जहमत उठाएं। आप 2 करोड़ पेड़ नहीं लगा सकते, लेकिन आप कुछ पेड़ लगाकर प्रकृति में अपना योगदान जरूर दे सकते हैं। ये आज नहीं तो कल आपकी ढाल जरूर बनेगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।